ओम नमो नारायण मित्रों। कई मित्रों के सवाल आए हैं और ज्योतिष के लिहाज से बड़े अच्छे सवाल मित्रों ने किए हैं। तो मित्रों ने शंका प्रकट की है कि भाई फलादेश राशि से देखें या लगन से देखें। फिर नवमांस और विभिन्न विभिन्न जो चार्ट हैं इसके बारे में भी मित्रों ने शंका प्रकट की है और होना लाजमी भी है। तो जिस रूप में जो ज्योतिष आज हमारे सामने हैं ये बात जायज़ है। ये भविष्य कथन के साथ साथ इसमें भ्रम का बहुत मिश्रण है, या कहूँ कि भ्रम का थोड़ा ज़्यादा है और भविष्य कथन का थोड़ा कम है। तो भ्रम की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है। तो मित्रों अब ये जो है इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं लगन और राशि की। तो मित्रों इसको कैसे समझोगे आप? लगन को आप ऐसे समझो जैसे आपका एक भवन है, मकान है, कोई भी आपका स्ट्रक्चर है उसका। तो लगन वो स्ट्रक्चर है, ठीक है मित्रों। वो भवन का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है जिस पे वो भवन खड़ा है, वो आपका लगन है। अब रह गई उसके रंग, पेंट, इंटीरियर, एक्सटीरियर, जो भी उसमें है सुख सुविधा के साधन, वो आपका चंद्रमा है। समझे? समझ जाओगे पूरी आप मेरी ये वीडियो देखना। हो सकता है इसमें ना पूरी बात कह पाऊँ तो एक और डाल दूंगा इस पर। तो इस तरह से आप समझो। तो सबसे पहले मान लो कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो पहले चंद्रमा राशि से, राशि पे पहले राशि के परिणाम तुरंत पता लगते हैं, बशर्ते के आपकी ज्योतिष विद्या में रुचि हो और आपका एंटीना जो है उसको पकड़े भी। तो अब कहीं मान लो मकान में पानी रिस रहा है तो सीलन तो आएगी, पेंट खराब होगा, प्लास्टर खराब होगा, लेकिन साथ में स्ट्रक्चर पे भी वो असर करेगा। लेकिन क्या है कि शीघ्रगामी भी हैं ग्रह और लंबे भी हैं। तो शीघ्रगामी ग्रह प्रभाव करते हैं, निकल जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी 2.25 दिन में एक राशि पलटी कर जाते हैं। ऐसे ही सूर्य देव हैं 1 महीने में, तो मंगल 45 दिन में, बुध शुक्र आमतौर पे 1 महीना। तो ये कुछ ऐसे प्रभाव होते हैं जो मनुष्य को थोड़े समय के लिए आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आके, और वो कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। इसका नाम तो ज़िंदगी है, और ज़िंदगी है किसका नाम। लेकिन अगर इंसान को पता हो, ज्योतिष अगर फॉलो कर रहा है इंसान, तो मैं तो चाहता हूँ उसको पता रहे। इसीलिए सब मुहूर्त वगैरह सब बने हैं, राहु काल वगैरह आप सब जानते ही हो, इतनी तो ये तो आम बात है। तो अब बात ये है कि जितना भी ग्रहों का प्रकाश, जो भी ग्रहों की किरणें, जो भी ग्रहों की ऊर्जा यहाँ पृथ्वी पर आ रही हैं, वो सब चंद्रमा के द्वारा ही छन के हमें प्राप्त होती हैं। जैसे अब सूर्य का प्रकाश देख लो, तो चंद्रमा उसको चांदनी में तब्दील करके और पृथ्वी को रस से भर देता है, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व है। तो बदल गया ना। जहाँ तक चंद्रमा की पावर है वहाँ तक उसने उस अग्नि को जल तत्व में बदल दिया। इसीलिए जैसे आप सुबह घूमने जाते हो तो कहते हैं भाई नंगे पैर ओस पे चलो आप,
तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। अब जो नेत्र है उनका कारक सूर्य है। अब कहीं सूर्य आपका खराब है या कुछ है तो वही ऊर्जा आपको वो ओस से जैसे मिल रही है, आप नंगे पैर चल रहे हो, लेकिन वो मिल रही है परिवर्तित हो गए। ये चंद्रमा का काम है। अब चंद्रमा है शीघ्रगामी ग्रह, तो इसलिए सबसे पहले प्रभाव जो भी होता है वो राशि पे ही होता है, लेकिन राशि को भेद के अगर लंबे समय का प्रभाव है तो वो लगन को ही प्रभावित करता है। और लगन तो प्रभावित मैं ये कहूँ कि होता ही रहता है, क्योंकि इंसान जन्म लेता है, बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, तो लगन कब प्रभावित नहीं है? लगन तो हमेशा प्रभावित है। लेकिन विशेष स्थितियां जब बन जाती हैं, विशेष स्थितियां जब बन जाती हैं और मान लो कोई दिक्कत परेशानी आती है तो समझो पाप ग्रह का ज़्यादा प्रभाव है। जैसे अब बहता पानी है, अब उसमें उसकी ताकत है बहते पानी की कि वो सब कुछ, उसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत गंदगी आ भी जाती है कुछ, तो वो अपने उसके अंदर पावर है, वो सफाई कर लेगा। लेकिन कई बार वो मात्रा में ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी तरह से आप समझो, जैसे अब मात्रा में कैसे बढ़ जाती है, जैसे राहु है, केतु है, अब शनि है, तो राहु के साथ अगर चंद्रमा है या केतु के साथ चंद्रमा है तो ग्रहण योग बता दिया, यानी कि गंदगी जो उसमें ऊर्जा है उस जल तत्व में वो ज़्यादा, जो नेगेटिव एनर्जी है वो ज़्यादा आ रही है, गंदगी ज़्यादा है, तो वो जल क्या होता है कि वो एक गंदे नाले का रूप ले लेता है। और वही ऊर्जा अगर चंद्रमा साफ है, पवित्र है, तो वो बहता जल है, वो छोटी मोटी समस्याओं को मानता ही नहीं, वो साफ करता चला जाता है। तो राहु केतु के साथ जैसे चंद्रमा आ गए तो ग्रहण योग बना दिया, तो वो आपको यही समझाने के लिए बनाया कि भाई ये नकारात्मक ऊर्जा इसके साथ आ गई है, तो वो कितना उसी में ही संघर्ष करता रहेगा जो वो ग्रहण योग है। बाकी ग्रहों का तो फिल्टर बाद में करेगा ना वो, तो इसलिए वो अच्छा योग नहीं है। फिर दूसरा, शनि के साथ विष योग, तो इस तरह से ये एक जो सिस्टम है ये बना हुआ है ग्रहों का। तो सबसे पहले तो चंद्रमा प्रभावित होता है, लेकिन लगन की अपनी बात है, उसका अपना एक विशेष स्थान है, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि खाली ये युति पे ही प्रभाव करेगा। अब आप समझो, जैसे मान लो समसप्तक है, एक दूसरे से आमने सामने है, वो भी विष योग में आएगा। और राहु केतु भी प्रभावित करेंगे चंद्रमा को अगर आमने सामने होंगे, थोड़ा कम मात्रा में करेंगे युति से, लेकिन करेंगे। फिर मान लो एक राशि आगे आ गए, मान लो एक राशि राहु या केतु या शनि चंद्रमा से आगे है, या एक राशि पीछे है, फिर भी प्रभावित करेंगे। लेकिन ये प्रभाव क्या होगा कि ना तो उतना होगा जितना युति में होता है, ना उतना होगा जितना समसप्तक आमने सामने जो होते हैं एक दूसरे से साथ में दृष्टि संबंध, उतना भी प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन प्रभावित तो करेगा। तो वो काम फिर चलता है ज्योतिषी का कि भाई इसको बल कैसे दिया जाए। ये
ये उपचार खंड की बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो फिर जो है वो सब तरह से भाव के हिसाब से, लगन से लगाएगा, आपके भाव से लगाएगा, आपसे पूछेगा भाई क्या प्रभाव किस भाव पे क्या दे रहा है, फिर आप बताओगे। नहीं भी बताओगे तो उसको तो पता है, लेकिन वो कंफर्म करने के लिए आपसे पूछता है कि भाई ये किस किस जगह ये ज़्यादा समस्या दे रहा है। तो इस तरह से मित्रों इनका ग्रहों का काम चलता है। लेकिन सवाल ये है, यदि आप का लगन जितना मजबूत होगा उतना ही डेंट कम होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने डाला भी है कि लगन बली और बला टली, इसकी भी मैंने डाली है वीडियो। तो जितना आपका लगन बली बनाओगा, लगन बली आप बना सकते हो, उसके बारे में मैं आगे वीडियो डाल दूंगा कि किस लगन को कैसे क्या बली बना सकते हो आप। तो ठीक है मित्रों, तो ये सामंजस्य बैठाना ही ज्योतिषी का काम है, और यही ज्योतिष आजकल चल रहा है। सामंजस्य बैठा के आपको उपचार दे दिया जाता है। अब इसमें मैं एक डिस्क्लेमर आपको दे दूं कि भाई यहाँ देवज्ञ कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। जो अपने नाम के आगे देवज्ञ लिखते हैं तो वही जाने, क्योंकि देखो जो पहले ज़माने में देवज्ञ का मतलब सीधा तप से था, ऋषियों ने उन्होंने तप किया था, और उस तप के प्रभाव से ही वो अगले वाले का भला करते थे, और वो नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर देते थे। लेकिन ऐसा ना हो कि जहाँ तक दोबारा पाल ले नेगेटिव एनर्जी, इसलिए वो उसको उपाय और दिशा निर्देश देते थे। लेकिन अब तब तो है नहीं भाई, कोई हो तो मुझे देवज्ञ मिले तो मुझे भी बताना उसका पता, ठीक है ना। ये सब गपोड़ संखों की किसी की बात में आना नहीं, मेरे पास भी नहीं है तब, मैं साफ कह रहा हूँ। तो अब इसमें क्या है कि इसमें जातक की जो है पूरी जिम्मेदारी बन जाती है, जिस पे प्रभाव है, क्योंकि तप के द्वारा तो दूर कर नहीं सकते उस नेगेटिव एनर्जी को। अब तप के द्वारा दूर नहीं कर सकते तो उसको बताया जाएगा उपाय, चलना उसी को पड़ेगा। पहले जमाने और थे, जो कुछ नकारात्मक ऊर्जा थी वो एक बार आचार्य अपने तप के द्वारा ख़त्म कर देता था, और उसके बाद उसको दिशा निर्देश देता था कि भाई ये काम करना है और ये नहीं करना है। सीधी सच्ची सी बात थी, और जीवन बदल जाता था लोगों का। लेकिन आज के टाइम में कोई आचार्य, कोई ज्योतिषी, कोई बाबा आपका जीवन बदल देगा। मित्रों इस वहम में मत रहना, अगर कोई हो तो मुझे भी बताना। हाँ, आपको रास्ता बता देगा कि भाई इस रास्ते पे चल, क्योंकि अब वो जो तप वाला रोल था वो खत्म हो चुका है। अंडरस्टैंड? अब खाली आप ही की जिम्मेदारी है, आपको ही फॉलो करना है और आपको ही चलना है। ये बात गांठ बांध के रख लो मित्रों। फिर डालता हूँ मित्रों इस पे, ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, दूसरी वीडियो डाल